दोस्तों जैसा कि हम डेस्कटॉप पर आ चुके हैं, अपने आपको दिखाई दे रहा होगा। डेस्कटॉप पर जो है आपको ये दिखाई दे रहा है, इनको आइकन बोला जाता है। आइकन के अंदर अब जो आपको ये येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं, इनको हम फोल्डर बोलते हैं। फोल्डर के अलावा जो इस तरह की फाइल दिखाई दे रहे हैं, इनको हम फाइल बोलते हैं। जो आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा है जिनके ऊपर, इनको हम शॉर्टकट बोलते हैं, शॉर्टकट। तो दोस्तों अब जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको हम सारे कंप्लीट को टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार के राइट साइड हमें टाइम और डेट देखने को मिलता है। बीच में हमारे जो एप्लीकेशंस हैं, ये जो रनिंग में होते हैं, जो इसके अंदर पिन करके वो दिखाई देते हैं। और साइड में या लास्ट में हमें स्टार्ट का बटन दिखाई देता है दोस्तों। और मान लीजिए हमारे पास ये विंडोज 7 है, आप अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना चाहते हैं, स्पेसिफिकेशन को चेक करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कॉर्नर पर ये हमारे यहाँ पर विंडो कंप्यूटर शो हो रहा है। आपके सिस्टम में आपके पास अगर विंडो 10 है, उससे कोई ऊपर की विंडो है, तो आपके कंप्यूटर में दिस पीसी के नाम से दिखाई देगा। इसके ऊपर जाकर माउस का राइट क्लिक करना है और नीचे आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी पर जाना है। प्रॉपर्टी पर जाते ही आपकी बेसिक अबाउट योर कंप्यूटर खुल जाएगा और इसमें आप चेक कर सकते हो कि विंडो कौन सी है। यहाँ पर मेरे पास विंडो 7 अल्टीमेट है और नीचे यहाँ पर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है कि प्रोसेसर यहाँ पर इंटेल का i3 4th जनरेशन है और इसके अंदर इंस्टॉल रैम है जो 4 GB की रैम है। सिस्टम टाइप यहाँ पर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये इससे बाहर आने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर क्रॉस के निशान पर क्लिक करना होगा माउस का। तो दोस्तों अब ये बता देता हूँ मैं आपको व्यूज़ क्या था। व्यूज़ में हम यहाँ पर अपने आइकन को, जो ये आइकन उनको लार्ज, मीडियम, स्मॉल और यहाँ तो अरेंज कर सकते हैं कि अपने आप अरेंज हो जाते हैं। तो उससे आगे आता है शॉर्ट। इनको हम नेम वाइज, साइज वाइज, टाइप वाइज और डेट वाइज मॉडिफाई कर सकते हैं शॉर्ट कर सकते हैं। और नीचे ये जो आ जाती है एक ग्राफिक्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है। न्यू के अंदर हम जैसे ही जाएंगे, न्यू के अंदर हमें फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फोल्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे फोल्डर बनकर तैयार हो जाता है। तो इसमें अगर हम कुछ भी नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। उसमें वन स्टैक मान लीजिए, मैंने इस फोल्डर को नाम दे दिया वन स्टैक। अब उससे नीचे आ रहा ऑप्शन स्क्रीन रेजोल्यूशन का, ये हमें अपने स्क्रीन के बारे में बताता है। और ये हमारा लैंडस्केप में है। आप इसको पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं, लैंडस्केप फ्लिप में भी कर सकते हैं और पोर्ट्रेट फ्लिप में भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा आता है दोस्तों गैजेट्स। गैजेट्स के अंदर हमारे ये जो हम अपनी स्क्रीन पर शो कर सकते हैं, ये मान लीजिए आप CPU में फीड, हेडलाइन, क्लॉक अगर आप करना चाहते हैं, इसको जो भी करना चाहते हैं आप इसको माउस से ड्रैग करके यहाँ पर ला सकते हैं। और उससे अगला आता है ऑप्शन इसके अंदर पर्सनलाइज। पर्सनलाइज के अंदर हम अपने जो कंप्यूटर है उसका डेस्कटॉप पे जो भी बैकग्राउंड का थीम है या फिर वॉलपेपर है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम जैसे ही दिखाई दे रहा है, यहाँ से बैकग्राउंड पर जाएंगे तो हमारे बैकग्राउंड का ये इमेज है, इमेज में से सिलेक्ट करके कोई भी कर सकते हैं। अगर इनके अलावा कुछ ना चाहिए, यहाँ से हमें अपने सिस्टम में से कोई दूसरी हमारी अलग की इमेज लगानी है तो हम ब्राउज करके वो भी लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो डिलीट करने के लिए माउस का राइट क्लिक करना है और ऑप्शन खुल जाएंगे आपके पास। और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा डिलीट का ऑप्शन। डिलीट को जैसे ही करेंगे हम तो ये आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू दी रिसाइकल बिन, और आपको यस करना है। अब आपको ये आपकी स्क्रीन से डिलीट हो गया है, लेकिन आपके कंप्यूटर से डिलीट नहीं हुआ ये फोल्डर अभी तक। वो आपकी डिलीट वाली फाइल आपकी रिसाइकल बिन में चली जाएंगी। रिसाइकल बिन आपका जो भी आपका डाटा डिलीट करते हो वो सारा रिसाइकल बिन में चला जाता है। तो जैसे ही हम रिसाइकल बिन में जाएंगे तो वो हमें ऑप्शन, ये डिलीट हुई फाइल है जो हमारी वो शो होगी यहाँ पर। जो हमारा जो फोल्डर हमने डिलीट किया था वो भी हमें शो होगा। इस पर हम डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो हमारे ये रिस्टोर होने ये ऑप्शन खुलेगा और हमें रिस्टोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो हमारे वो फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर हैं। तो उसके लिए हमें शिफ्ट के साथ डिलीट की प्रेस करनी होगी कीबोर्ड से, और साथ डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, कि अगर आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। तो और ये आपका फोल्डर है जो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और रिसाइकल बिन में भी नहीं आपको मिलेगा। तो आपको अगर आप आपके फाइल एक्सप्लोरर में जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए विंडोज के साथ ई बटन भी प्रेस कर सकते हैं और ये आपको कंप्यूटर और दिस कंप्यूटर का
आइकन दिखाई देगा, इस पर भी डबल क्लिक करके आप वहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में जा सकते हैं। आपको यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव दिखाई देंगे, यहाँ पर लोकल सी और डी ड्राइव। मेरे यहाँ पर 2 ड्राइव बना रखे हैं मैंने, इसका 2 पार्टीशन। आप इसको 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों अगर ये आपको टास्क बार के अंदर आप कोई भी कुछ किसी भी चीज़ को पिन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टार्ट बटन में जाना है और उस चीज़ को सिलेक्ट करना जिसे आप इसके अंदर लाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको लेके आना चाहता हूँ, इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर पिन टू टास्क बार दिखाई दे रहा है, जहाँ पर टास्क बार में आ गया है। अगर मैं इसको टास्क बार से हटाना चाहता हूँ तो वापस इसको राइट क्लिक और अनपिन कर देना है यहाँ से, तो ये हट जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।